नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैन यू कम्युनिकेट विद द पीपल इफेक्टिवली? मतलब कि क्या आप लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत कर पाते हो, या तो फिर आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि क्या जब आप कुछ बोलते हो तो सामने वाले लोग आपको अच्छे से सुनते हैं, या तो फिर जब आप कुछ बोलते हो तो सामने वाले बोर हो जाते हैं या सो जाते हैं। और उसका दूसरा वाला पार्ट समझे तो जब कोई और बोलता है तो क्या आप लोग ध्यान से सुनते हो, या तो फिर जब कोई कुछ बोलता है तो आप लोग सो जाते हो। अभी यहां पे एक चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको कोई भी फील्ड में बहुत ही अच्छी सक्सेस हासिल करनी है तो उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से एमएस यूनिवर्सिटी ने आपके एफवाई बीकॉम के सेमेस्टर 2 में यह सब्जेक्ट रखा है, जो कि है DCSE, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, जो कि नेक्स्ट पार्ट है हमारे सेम 1 का सब्जेक्ट FEC का, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इंग्लिश में किस तरह से और बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सेशंस मेरे आप लोग अच्छे से देखना, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ही अच्छी सी ग्रिप आ जाए। सो माई सेल्फ भाविन शाह from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes। और ये DCSE सब्जेक्ट में आज के इस सेशन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा पहला ही टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड मोड्स और स्टाइल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन નો મતલબ થાય દોસ્તો મૌખિક માહિતી સંચાર, मतलब મોઢેથી બોલીને આપણે જે કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ તે। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। और जब दो या उससे ज्यादा लोग कुछ लिख के कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ये FEC में सेम 1 में हम लोग सीख चुके हैं। अभी आप लोग मेरे ये सेशन देख रहे हैं, उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरा और आपके बीच में यहां पे स्पोकन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब मैं जो बोल रहा हूं आप लोग उसे ध्यान से समझ रहे हो, तो हमारे बीच में हो रहा है ओरल कम्युनिकेशन। इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट इन अ मैनर दैट अदर अंडरस्टैंड। ये ओरल कम्युनिकेशन क्या है? हमारे थॉट को एक्सप्रेस करना उस तरह से जिससे कि सामने वाले लोग अच्छे से समझ सके। मतलब अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं ये ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, तो मैं उस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप लोग अदर्स कैन अंडरस्टैंड इट। सो कम्युनिकेशन कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन listener has understand the same thing which speaker wants to convey। अभी मेरा ये जो सेशन चल रहा है वो इफेक्टिव हुआ ऐसा हम कब मानेंगे? जब लिसनर्स मतलब कि आप लोग जो ये इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं वो सब कुछ अच्छे से समझ पाते हो। जिस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं उसी तरह से अगर आप लोग समझ जाते हो इस सेशन को, इसका मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ, आपको समझ में आ रहा है, मैं कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर पा रहा हूं। When we listen, जब हम लोग सुनते हैं, we grasp और understand what is being communicated by others। जब आप सुनते हो, इस वक्त आप लोग मेरे ये सेशन को सुन रहे हो, तो आप लोग क्या कोशिश कर रहे हो? दोस्तों आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप क्या कोशिश कर रहे हो? आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाविन सर हमें यहां पे क्या समझाना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स कि when we listen, we ग्रास्प और अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड बाय अदर्स। आप अभी लिसनिंग कर रहे हो तो आप ये कोशिश कर रहे हो कि भाविन सर यहां पे हमको क्या समझाना चाहते हैं। एंड व्हेन वी स्पीक, इस वक्त मैं अभी बोल रहा हूं, तो हम क्या करते हैं? वी कम्युनिकेट से समथिंग टू अवर लिसनर। मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेरे लिसनर्स को मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कुछ माहिती, कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। So there are two important aspect of oral communication। MCQ के एंगल से भी ये इंफॉर्मेशन काम की है। एक होता है स्पीकिंग मतलब कि बोलना, और दूसरा होता है लिसनिंग। देखो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा, समझाऊंगा, पर अगर आप नहीं सुनोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए रेडी हो कि सर आप हमें कुछ कहो, पर मैं इतने घटिया तरीके से बोल रहा हूं, मतलब स्पीकिंग इतना बुरा है कि आपको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक है स्पीकिंग और दूसरा है लिसनिंग।
अब हम बात करते हैं दोस्तों मोड्स और स्टाइल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के दो मोड्स या दो स्टाइल है। वो कौन से दो मोड है? तो देयर आर टू मोड, वन मोनोलॉग एंड सेकंड डायलॉग। देखो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट और कलरफुल रखी है, जिसको सास स्मार्ट स्टडीज पैम्पलेट में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल या सोलो भी हम इसे कहते हैं, मतलब कि एक। एंड डायलॉग, डाई मतलब बे, याद रखना डाई का मतलब होता है दो। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोनोलॉग क्या है। तो मोनोलॉग मींस अ स्पीच प्रेजेंटेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन। जब कोई एक पर्सन सिर्फ अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन, अपने इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसे कहेंगे मोनोलॉग, मतलब वो अकेला बोल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी भाविन सर सिर्फ बोल रहे हैं तो ये भी एक मोनोलॉग का एग्जांपल हुआ। नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे हैं तो ये भी मोनोलॉग का एग्जांपल हुआ। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। अब ये जो मोनोलॉग है ये वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा पर से आया है, जहां पे मोनो का मतलब होता है सिंगल या अलोन या सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब सोलो, एंड लॉग मींस वर्ड्स और स्पीच। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है एमसीक्यू के एंगल से। क्या कहा है? मोनो का मतलब होता है सिंगल या तो वन या इंडिविजुअल या सोलो या सॉलिटरी, जबकि लॉग का मतलब होता है वर्ड्स और स्पीच। सो मोनोलॉग इज यूज्ड फॉर जॉब इंटरव्यू या एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है सडन स्पीच। ये सब वर्ड्स भी एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकते हैं। एक्सटेम्पोर मींस सडन स्पीच, पॉलिटिकल स्पीच या इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मतलब वक्तृत्व। जब कोई पर्सन वक्तृत्व स्पर्धाમાં પાર્ટિસિપેટ કરીને પોતાના ઓપિનિયન આપે છે तो वो भी मोनोलॉग का एग्जांपल है। अभी भाविन सर आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें सामने से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ये वीडियो सेशन में, तो ये भी मोनोलॉग का एग्जांपल है। जबकि इसका दूसरा पार्ट है डायलॉग। डायलॉग मतलब दो या उससे ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो व्हेन टू और मोर पर्सन एक्सचेंज देयर थॉट्स, व्यूज और परसेप्शन ओवर सम टॉपिक देन इट इज कॉल्ड डायलॉग। मतलब नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों लोग मिलके अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो उसको कहते हैं डायलॉग। सिर्फ नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो वो हो गया था मोनोलॉग, जबकि दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर बात करते हैं तो उसे कहेंगे डायलॉग। So in other words, dialogue means words or meaning that flow between or through the people. Between or through the people. People मतलब obviously एक से ज्यादा, यानी कि दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच में। Dialogues और conversation are not pre-written speech। याद रखना जब डायलॉग्स होते हैं तो ये मोस्टली प्री रिटर्न नहीं होते हैं, मतलब पहले से प्लान किया हुआ नहीं होता है, बट इट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत परिस्थितिना प्रमाणे थतु है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, विदाउट एनी प्लान। मतलब आपने सडनली मुझे कुछ क्वेश्चन किया, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर दूंगा। अब आप क्या क्वेश्चन करोगे वो उसके ऊपर डिपेंड है कि मैं क्या आंसर दूंगा। मतलब यहाँ पे डायलॉग में जब आप आपके फ्रेंड्स के साथ, सिंपल समझ लो ना, बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो क्या पहले से सब कुछ लिख के रेडी रखते हो? देख मैं तेरे को मिलूंगा ना तो मैं तेरे को ये गाली दूंगा। ऑब्वियसली अपने खास फ्रेंड है तो गाली गलौज करके ही बात करते होंगे। तू मेरे साथ उसके सामने मुझे ये गाली देना, फिर मैं ये पूछूंगा तू ये जवाब देना, तू मुझे ये पूछना मैं तुझे ये जवाब दूंगा। क्या ये सब पहले से आप लोग फिक्स रखते हो? ऑब्वियसली नहीं। तो डायलॉग के अंदर यही चीज ध्यान रखनी है कि डायलॉग प्री रिटन नहीं होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस या तो एक्सटेम्पोर होते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारा इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक जो है वो खत्म हुआ। इसके बाद वाले सारे सेशन में बाकी के अलग अलग टॉपिक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे समझाए हुए हैं, तो आप उन सभी सेशंस को अच्छे से देखना। साथ स्टडी पैम्पलेट में से ये जो टॉपिक हमने कर दिया उसको अच्छे से रिफर भी कर देना। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन 11th 12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, सीनियर, जूनियर कोई भी अवेल करना चाहता है तो उन सबको रेकमेंड करो कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स अवेलेबल है। इसका बेनिफिट लेके आप अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हो। तो आज ही इसका फायदा ले और इसी तरह से हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।